चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। आसान क्वेश्चन चॉइस। हमारे पास एक सर्कल है, ये सबटेंड, और हमारे पास एक कॉर्ड है। अ chord of a circle, यहां पे मैं एक कॉर्ड डालता हूं सबसे पहले, ठीक है। कॉर्ड जो है ये सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल, यानी कि जब मैं रेडियस को मिलाऊंगा इसके एंड पॉइंट से, यहां पे सबटेंड होता है एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए इस कॉर्ड का मैं नाम रखता हूं ए बी, सेंटर का नाम हम रखते हैं ओ। ये हमारा क्वेश्चन है, वही कहता है सवाल, अ chord of a circle, अ chord of a circle ऑफ रेडियस 15। रेडियस मेरी जो है दैट इज 15, ये भी मेरी रेडियस है और दिस इज अगेन रेडियस। ये सबटेंड कर रहा है इस कॉर्ड के साथ फिर 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। नतीजे के तौर पे जब मैंने कॉर्ड डाला तो दो सेगमेंट वजूद में आ गए। एक मेरा सेगमेंट ये है, दिस इज माय माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा जो यहां से पूरा ऊपर है दिस इज माय मेजर सेगमेंट। मुझे इन कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, इसके बाद मैं निकालूंगा मेजर सेगमेंट का। कैसे हम निकालेंगे, इससे पहले भी हमने यही वाला क्वेश्चन किया है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से अगर आप देखोगे एक सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, उसके बाद सेक्टर के एरिया से इसको माइनस करेंगे, वहां पे सेगमेंट का रहेगा। हो गया एक का एरिया। मैं पहले स्ट्रेटजी आपको बोल रहा हूं। उसके बाद अब मुझे मेजर का निकालना है। मेजर का निकालना आसान है, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस कर भी मेजर सेगमेंट, वहां पे खुद ब खुद मेजर सेगमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ, और मेरे पास जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तवज्जो से, इट इज 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कॉर्ड का नाम रखा है ए बी, लेट, क्योंकि नाम मैंने खुद रखा, ऑन द कॉर्ड इज गिवन, लेकिन नाम मैंने खुद रखा। मैं लिखूंगा लेट ए बी बी द कॉर्ड of the circle, be the chord of the circle subtending an angle of 60 degree at the center। जो सबटेंड कर रहा है, subtending an angle of 60 degree, angle of 60 degree, किसके साथ ये एंगल 60 बनाता है, सेंटर के साथ। जब मैं कॉर्ड को ज्वाइन करता हूं सेंटर के साथ, एंगल कौन सा सबटेंड हो रहा है, 60 डिग्री का। वही मैं लिख रहा हूं, सबटेंडिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ओ, विद द सेंटर ओ। ओ का भी मैंने, सेंटर का भी मैंने नाम रखा ओ। ओ के साथ यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं बच्चों एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालता हूं। चलिए यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं पी, क्योंकि आ रखा है ना यहां से ए पी बी। अब मेरा सेक्टर जो है ओ ए पी बी। मैंने क्यों पी रखा बीच में नाम, देखिए अगर मैं ऐसे नाम बताऊंगा ना, पी नहीं होता यहां पे, वो ट्रायंगल का भी नाम हो सकता है ओ ए बी। ये मैं सेक्टर का नहीं कह सकता हूं, सेक्टर मेरा यहां से आ रहा है, तो यहां पे मैं कुछ और नाम रखूंगा। अब मेरा सेक्टर है ओ ए पी बी। इसी का मैं सबसे पहले एरिया निकालता हूं। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, है ना, ओ ए पी बी, ठीक है ना। फॉर्मूला उसके लिए है बच्चों, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर, यही है ना। थीटा मेरा जो है बीच वाला एंगल इस सेक्टर का है, वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले मुझे सवाल पाएंगे तो 3.14 और √3 के बदले 1.73। Am I right? Yes sir। मैं लिखता हूं 3.14 इंटू आर स्क्वायर के बदले, आर स्क्वायर है मेरा 50, रेडियस ऑफ द सर्कल वो है 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कसर 0 अगर लास्ट पे है तो इसका 0 कैंसिल, 6 और 36 को कसर करेंगे, 6 for the 6 is 36। वहां पे निकला मुझे कुल मिला के 1 divided by 6 इंटू 3.14 ऐसे रखो, 15 इंटू 15 हो गया 225 सेंटीमीटर भी दो बार होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप करो 3.14 इंटू 225 डिवाइड बाय 6, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। लेकिन मुझे एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड नहीं करना है,
मुझे निकालना है सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। फिर मैं करूंगा माइनस, वो एरिया ऑफ सेक्टर से मैं ट्रायंगल को माइनस करूंगा, वहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो ट्रायंगल, लेकिन बच्चों यहां भी थोड़ा सा समझना है। अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे आइसोसेलेस भी था और यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल भी था। मैंने फार्मूला अप्लाई की थी 1/2 बेस इनटू हाइट। इनमें से एक हाइट थी, एक बेस थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, इसको हम, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट भी है, और इसको हम बेस मानते हैं। अगर आपके पास हाइट और बेस देकर है तो 1 सेकंड में एरिया निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के दो साइड बराबर होते हैं, ये होता है इसके बराबर। इसमें भी 1/2 बेस इनटू हाइट है, लेकिन हाइट इसमें ये वाली नहीं आती है, ये होती है स्लांट हाइट। इसकी हाइट जो है ये वाली है, बीच वाली, ये मुझे गिवन नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइट इज नॉट गिवन, सो 1/2 बेस इनटू हाइट मेरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज हाइट इज नॉट गिवन, हाइट आपको यहाँ पर देकर नहीं है। तो बच्चों मैं इसके लिए मैं एक और काम करता हूं, मैं इसको प्रूव करूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे आपने पहले भी किया। मैं इसको, ये आइसोसेलेस है अभी, क्योंकि आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि ये साइड में 15 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? आइसोसेलेस। जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड मुझे पता नहीं है, अभी मेरे पास मैं इसको प्रूव करूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, फिर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा √3/4 a², तो इसमें मुझे हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अदरवाइज मुझे इसको हाइट फाइंड करना है, लेकिन हाइट फाइंड करने के से आसान है इसको मैं इक्विलेटरल साबित करूं, फिर ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, फिर मुझे हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, मैं इसी ट्रायंगल को लूंगा, मैं इसको कैसे इक्विलेटरल प्रूव करता हूं आप देखिए। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? OAB कामा वी गेट। देखिए बच्चों मैं क्या काम, मैं यहां पे लिखूंगा AO इज इक्वल टू OB, है कि नहीं है? मैं लिखूंगा सिंस OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रीजन बताओ। गिवन, ये तो दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूं, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है? 15, ये भी 15 है, ये भी 15, ये तो गिवन है। अब मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी इससे पहले, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। The angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are always equal. देखिए इक्वल साइड कौन कौन है? ये वाला और ये वाला। इनके अपोजिट एंगल कौन है? ये वाला और ये वाला, तब बराबर होगा। तब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। Why? बिकॉज ये दो साइड आपस में बराबर है। ये मैंने आपको थ्योरम में प्रूव भी किया है। तो मैं लिख सकता हूं अगर OA है OB के बराबर, therefore मैं कह सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? रीजन दे दो। angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो थ्योरम क्या कहती है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके जो इक्वल दो साइड्स है उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल है ये और इसका अपोजिट एंगल है ये, दो आपस में फिर बराबर होंगे, ये थ्योरम कहती है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा अगर ये साइड और ये साइड बराबर है इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये यहां पर क्लियर हो गया? अगर एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है, फिर मैं कह सकता हूं, मैं यहां पे एक चीज करता हूं, मैं लिखूंगा सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं क्यों लिखूंगा ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C? क्योंकि मैथ कहता है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो हमेशा 180 होते हैं, चाहे कोई भी ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके एंगल का सम कितना होता है? 180। मैं लिखूंगा इसको why? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके तहत मैं कह सकता हूं एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब एंगल A प्लस एंगल B के बदले भी मैं लिखूंगा एंगल A। क्यों? दोनों बराबर है। आप यहां पे समझ लो, मैंने लिखा एंगल A भी B के बराबर है, मैं B के बराबर भी बदले भी यहां पे लिखूंगा एंगल A। क्या फर्क है? दोनों बराबर है। देखो एंगल A अपना ही, B के बदले भी मैंने एंगल A लिखा, प्लस एंगल C मेरा 60 है। एक एंगल मुझे 3 में देकर है, लिखो दैट C एंगल कितना है? सॉरी एंगल O, इसको मैं लिखूंगा ना एंगल O। एंगल O तीसरा एंगल मेरा है ना O, एंगल A एंगल B एंगल O, ये एंगल O कितना है? 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल A ऐड करना होगा, ट्वाइस एंगल A। अगर ज़रब करना होता है एंगल A हो गया एंगल A का स्क्वायर, लेकिन यहां पे ऐड करना है, हो गया ट्वाइस एंगल A
प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल ए वहीं पे रहेगा 180 डिग्री, ये चला जाएगा इधर 60, तो ये चला जाएगा माइनस 60 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 से 60 काटो 120 डिग्री। एंगल ए वहीं पे रहेगा 120 डिग्री, ये चला जाएगा बटा डिवाइड बाय 2, तो ये चला जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया 60। मैं लिखूंगा सिंस एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, देयरफॉर सारे फिर 60 होंगे ना, फिलहाल ए और बी 60, ओ तो था ही 60, देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सारे निकल गए 60 डिग्री, निकल गए सारे। एंगल ओ है सॉरी, एंगल ओ सारे कितने निकल गए 60 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर तो इक्विलेटरल होता है, ये साबित हो गया इक्विलेटरल। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है? जब तीनों साइड बराबर होंगे या तीनों एंगल बराबर होंगे। देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? एंगल तीनों आगे बराबर। अच्छा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, मुझे साबित नहीं करना था, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूं। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB, फार्मूला आपने कौन लगी? इक्विलेटरल की। क्यों? मैंने इसको साबित किया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका तीसरा साइड भी 15 होगा। क्यों? ये इक्विलेटरल साबित हो गया। अब फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल AOB, कितना हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रखनी है बच्चों। यहां देखो √3 के बदले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14, मैं 1.73 डिवाइड बाय 4 इंटू a स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर। इसका हर कोई साइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर 15, तो 15 को आपको लिखना है 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 1.73 डिवाइड बाय 4 इंटू 15 इंटू 15 हो गया फिर से 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दो को जरा डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपको किसका एरिया? ये आपको आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं करूंगा काम, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले ही निकाला हुआ, ये एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा तो वहां पे माइनस सेगमेंट का निकलेगा, बाद में निकालूंगा मेजर का। एक का मेरा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है? वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है इसका? APBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था? मुझे ये निकला था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकला था, ये निकला था 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को माइनस करो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया एक का, एक सेगमेंट का एरिया माइनर सेगमेंट है, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हां मैंने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरा आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरा एक आ गया। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। आसान क्वेश्चन चॉइस। हमारे पास एक सर्कल है, ये सबटेंड, और हमारे पास एक कॉर्ड है। a chord of a circle, यहां पे मैं एक कॉर्ड डालता हूं सबसे पहले, ठीक है। कॉर्ड जो है ये सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ 60 डिग्री का एंगल, यानी कि जब मैं रेडियस को मिलाऊंगा इसके एंड पॉइंट से, यहां पे सबटेंड होता है एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए इस कॉर्ड का मैं नाम रखता हूं AB, सेंटर का नाम हम रखते हैं O। ये हमारा क्वेश्चन है, वही कहता है सवाल a chord of a circle ऑफ रेडियस 15। रेडियस मेरी जो है दैट इज 15, ये भी मेरी रेडियस है और दिस इज अगेन रेडियस। ये सबटेंड कर रहा है इस कॉर्ड के साथ फिर 60 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। नतीजे के तौर पे जब मैंने कॉर्ड डाला तो दो सेगमेंट वजूद में आ गए। एक मेरा सेगमेंट ये है, दिस इज माय माइनर सेगमेंट, और इसके अलावा जो यहां से पूरा ऊपर है दिस इज माय मेजर सेगमेंट। मुझे इन कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले मैं इसका निकालूंगा, इसके बाद मैं निकालूंगा मेजर सेगमेंट का। कैसे हम निकालेंगे? इससे पहले भी हमने यही वाला क्वेश्चन किया है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से अगर आप देखोगे एक सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया।
उसके बाद सेक्टर के एरिया से इसको माइनस करेंगे, वहां पे सेगमेंट का रहेगा। हो गया एक का एरिया। मैं पहले स्ट्रेटजी आपको बोल रहा हूं। उसके बाद अब मुझे मेजर का निकालना है। मेजर का निकालना आसान है, हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस कर भी आसान। आई कॉरेस्पॉन्ड मेजर सेगमेंट, वहां पे खुद ब खुद मेजर सेगमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ, और मेरे पास जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तवज्जो से, इट इज 15 सेंटीमीटर। अब मैंने कॉर्ड का नाम रखा है ए बी, लेट, क्योंकि नाम मैंने खुद रखा है, हालांकि कॉर्ड इज गिवन लेकिन नाम मैंने खुद रखा। मैं लिखूंगा लेट ए बी बी द कॉर्ड of the circle, be the chord of the circle subtending an angle of 60 degree at the center। जो subtend कर रहा है, subtending an angle of 60 degree, किसके साथ ये एंगल 60 बनाता है? सेंटर के साथ। जब मैं कॉर्ड को ज्वाइन करता हूं सेंटर के साथ, एंगल कौन सा सबटेंड हो रहा है? 60 डिग्री का। वही मैं लिख रहा हूं सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सेंटर ओ, ओ का भी मैंने, सेंटर का भी मैंने नाम रखा ओ के साथ यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब मैं बच्चों एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इस सेक्टर का एरिया निकालता हूं। चलिए यहां पे मैं इसका नाम रखता हूं P, क्योंकि आ रखा है ना यहां से APB। अब मेरा सेक्टर जो है OAPB, मैंने क्यों P रखा बीच में नाम? देखिए अगर मैं ऐसे नाम बताऊंगा ना, P नहीं होता यहां पे, वो ट्रायंगल का भी नाम हो सकता है। OAB ये मैं सेक्टर का नहीं कह सकता हूं, सेक्टर मेरा यहां से आ रहा है, तो यहां पे मैं कुछ और नाम रखूंगा। अब मेरा सेक्टर है OAPB। इसी का मैं सबसे पहले एरिया निकालता हूं। Therefore एरिया ऑफ सेक्टर OAPB है ना, OAPB, ठीक है ना। फॉर्मूला उसके लिए है बच्चों थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई और स्क्वायर, यही है ना। थीटा मेरा जो है बीच वाला एंगल इस सेक्टर का है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के बदले मुझे सब आएंगे 3.14 और √3 के बदले 1.73। एम आई राइट? यस सर। मैं लिखता हूं 3.14 इनटू आर स्क्वायर के बदले, आर स्क्वायर है मेरा 50, रेडियस ऑफ द सर्कल वो है 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं यहां पे कसर 0 अगर लास्ट पे है तो इसका 0 कैंसिल, 6 और 36 को कसर करेंगे, 6 और 6 is 36, वहां पे निकला मुझे कुल मिला के 1 डिवाइड बाय 6 इनटू 3.14 ऐसे रखो, 15 इनटू 15 हो गया 225 सेंटीमीटर भी दो बार होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप करो 3.14 इनटू 225 डिवाइड बाय 6, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। लेकिन मुझे एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड नहीं करना है, मुझे निकालना है सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अब मैं निकालूंगा ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। फिर मैं करूंगा माइनस, वो एरिया ऑफ सेक्टर से मैं ट्रायंगल को माइनस करूंगा, वहां पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा। तो ट्रायंगल, लेकिन बच्चों यहां पे थोड़ा सा समझना है। अगर आपको याद होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहां पे आइसोसेलेस भी था और यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल भी था। मैंने फार्मूला अप्लाई की थी 1/2 बेस इनटू हाइट। इनमें से एक हाइट थी, एक बेस थी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, इसको हम, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट भी है और इसको हम बेस मानते हैं। अगर आपके पास हाइट और बेस देकर है तो 1 सेकंड में एरिया निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अभी आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस के दो साइड बराबर होते हैं, ये होता है इसके बराबर। इसमें भी 1/2 बेस इनटू हाइट है, लेकिन हाइट इसमें ये वाली नहीं आती है, ये होती है स्लांट हाइट। इसकी हाइट जो है ये वाली है, बीच वाली, ये मुझे गिवन नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइट इज नॉट गिवन, सो 1/2 बेस इनटू हाइट मेरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज हाइट इज नॉट गिवन, हाइट आपको यहाँ पर देकर नहीं है। तो बच्चों ने इसके लिए मैं एक और काम करता हूं, मैं इसको प्रूव करूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे आपने पहले भी किया। मैं इसको, ये आइसोसेलेस है अभी, क्योंकि आइसोसेलेस क्यों है? क्योंकि ये साइड में 15 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ द सर्कल और ये भी 15 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया? आइसोसेलेस। जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड मुझे पता नहीं है, अभी मेरे पास मैं इसको प्रूव करूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो गया, फिर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा √3/4 a स्क्वायर, तो इसमें मुझे हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो अदरवाइज मुझे इसको हाइट फाइंड करना है, लेकिन हाइट फाइंड करने के
से आसान है इसको मैं इक्विलेटरल साबित करूं, फिर ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, फिर मुझे हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, मैं इसी ट्रायंगल को लूंगा, मैं इसको कैसे इक्विलेटरल प्रूव करता हूं आप देखिए। मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, OAB, OAB कामा वी गेट। देखिए बच्चों मैं क्या काम, मैं यहां पे लिखूंगा AO इज इक्वल टू OB, है कि नहीं है? मैं लिखूंगा सिंस OA इज इक्वल टू OB। क्यों? रीजन बताओ। गिवन, ये तो दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूं, ये तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है 15, ये भी 15 है, ये भी 15, ये तो गिवन है। अब मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी इससे पहले, अगर एक आइसोसलेस ट्रायंगल है, इसके दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। द एंगल्स opposite to the equal sides of an isosceles triangle are always equal। देखिए इक्वल साइड कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, इनके अपोजिट एंगल कौन है, ये वाला और ये वाला, तब बराबर होगा। तब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। व्हाई? बिकॉज़ ये दो साइड आपस में बराबर है, ये मैंने आपको थ्योरम में प्रूव भी किया है। तो मैं लिख सकता हूं अगर OA है OB के बराबर, देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? रीजन दे दो। एंगल्स opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal। और क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो थ्योरम क्या कहती है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके जो इक्वल दो साइड्स है उसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल है ये और इसका अपोजिट एंगल है ये, दो आपस में फिर बराबर होंगे, ये थ्योरम कहती है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा अगर ये साइड और ये साइड बराबर है इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये यहां पर क्लियर हो गया। अगर एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है, फिर मैं कह सकता हूं, मैं यहां पे एक चीज करता हूं, मैं लिखूंगा सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं क्यों लिखूंगा ये एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C? क्योंकि मैथ कहता है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल वो हमेशा 180 होते हैं, चाहे कोई भी ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसके एंगल का सम कितना होता है 180। मैं लिखूंगा इसको why, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसके तहत मैं कह सकता हूं एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब एंगल A प्लस एंगल B के बदले भी मैं लिखूंगा एंगल A, क्यों? दोनों बराबर है। आप यहां पे समझ लो, मैंने लिखा एंगल A भी B के बराबर है, मैं B के बराबर भी बदले भी यहां पे लिखूंगा एंगल A। क्या फर्क है, दोनों बराबर है। देखो एंगल A अपना ही, B के बदले भी मैंने एंगल A लिखा, प्लस एंगल C मेरा 60 है, एक एंगल मुझे 3 में देकर है, ये खुद C एंगल कितना है, सॉरी एंगल O, इसको मैं लिखूंगा नाम एंगल O, तीसरा एंगल मेरा है ना O, एंगल A एंगल B एंगल O, ये एंगल O कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A और एंगल A ऐड करना होगा ट्वाइस एंगल A। अगर ज़रब करना होता है एंगल A हो गया एंगल A का स्क्वायर, लेकिन यहां पे ऐड करना है, हो गया ट्वाइस एंगल A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल A वहीं पे रहेगा 180 डिग्री, ये चला जाएगा इधर 60, तो ये चला जाएगा -60 डिग्री। तो ट्वाइस एंगल A इज इक्वल टू 180 से 60 काटो 120 डिग्री, एंगल A वहीं पे रहेगा 120 डिग्री, ये चला जाएगा बटा डिवाइड बाय 2, तो ये चला जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया 60। मैं लिखूंगा सिंस एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, देयरफॉर सारे फिर 60 होंगे ना, फिलहाल A और B 60, O तो था ही 60, देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, सारे निकल गए 60 डिग्री, निकल गए सारे। एंगल O है, सॉरी एंगल O, सारे कितने निकल गए 60 डिग्री। अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में बराबर तो इक्विलेटरल होता है, ये साबित हो गया इक्विलेटरल। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होता है, जब तीनों साइड बराबर होंगे या तीनों एंगल बराबर होंगे। देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? एंगल तीनों आ गए बराबर। अच्छा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, मुझे साबित नहीं करना था, मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूं। अब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। Therefore, area of equilateral triangle AOB, फार्मूला आपने कौन लगी, इक्विलेटरल की। क्यों? मैंने इसको साबित किया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका तीसरा साइड भी 15 होगा, क्यों? ये इक्विलेटरल साबित हो गया। अब फार्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल AOB, कितना हो जाएगा √3/4 A²। ये आपको फार्मूला याद रखनी है,
बच्चों यहां देखो रूट थ्री के बदले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.14 मैं 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर हो गया साइड स्क्वायर, इसका हर कोई साइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर 15, तो 15 को आपको लिखना है 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 इंटू 15 होगा फिर से 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दो को जरा डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया आपको किसका एरिया, ये आपको आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं करूंगा काम, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने पहले ही निकाला हुआ, ये एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करूंगा तो वहां पे माइनस सेगमेंट का निकलेगा, बाद में निकालूंगा मेजर का, एक का मेरा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, वो निकलेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम है इसका, APBO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था, मुझे ये निकला था 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकला था, ये निकला था 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दो को माइनस करो 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया एक का, एक सेगमेंट का एरिया माइनर सेगमेंट है, लेकिन यहां भी आपको लिखना पड़ेगा हां मैंने लिखा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरा आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एक आ गया। अच्छा बच्चों हमने माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो हमने निकाला, वो निकला हमें 20.44। अब हमें निकालना है मेजर सेगमेंट का, आसान है, मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट को छोड़ के जो बाकी एरिया है इट इज माइनर, इट इज मेजर सेगमेंट, ये मेरी माइनर सेगमेंट है, इसको छोड़ के जितना भी एरिया है सर्कल के अंदर ये मेजर सेगमेंट है। तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे माइनर सेगमेंट, वहां पे खुद मेजर सेगमेंट का एरिया निकलेगा, आसान है। देयरफॉर अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर, माइनर का मैंने पहले ही निकाला, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, वेरी गुड, कैसे निकलेगा, वो गया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आसान है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। बताओ बच्चों एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला पाई और स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, ये निकाला हुआ है मैंने पहले ही, ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है, वो है 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई के बदले वही क्वेश्चन कह रहा है 3.14 इंटू आर स्क्वायर हो गया फिर से 15 सेंटीमीटर, है ना, हाँ 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 15 हमने 2-3 बार किया, इसका मतलब है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44 को फिलहाल साथ साथ रखना है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना, जब इसका एक ही निकलेगा फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, आंसर आएगा। अब आप कीजिए 3.14 इंटू 225 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दो की सब्ट्रैक्शन कीजिए, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट। आपको मैं बता रहा हूं ये वाली, इसका एरिया जो है वो निकला आपको 686.06 सेंटीमीटर